स्वार्थ साधने के लिए ईसाई और सरना भाई भाई नहीं हो सकते। मानना पड़ेगा कि अगर आप धर्मांतरित हुए हैं, अगर आपके दिल दिमाग में लोभ लालच है, तो अपने घर में अपने लोगों के बीच करिए। हमारे बीच में धर्म की राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो काला चिट्ठा मैं उजागर कर दूंगी। आज जो ईसाई धर्मावलंबी मुझ पे केस करने गए हैं, तो मैं अजय तिर्की को चेताना चाहती हूँ। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष होते हुए सीरम टोली में हमारे विरोध में हमारे बहनों को, हमारी माताओं को आपने कहा कि मैं चीर दूंगा। मैं देखती हूँ कि सरना झंडार बनेंगे तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगे। सावधान होइए, खबरदार होइए। एक बलात्कारी से सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आएगा तो इसी चप्पल से मारूंगी, क्योंकि हमारे बारे में बोला, हमारी बहन बेटियों के बारे में सीरम टोली में बोला कि चीर के रख देंगे, तो यही चप्पल से आज उसको चीरूंगी मैं। काफी गुस्से में है निशा जी आप, क्योंकि हमारे मान सम्मान के साथ कैसे खेल सकता है। हमारे झंडे को हम लोग मान रखते हैं। सबसे बड़ी बात आपने मीडिया में देखा कि लोगों ने कहा कि निशा भगत आई, झंडा को गन्ना में फेंक दी। तो कितना बड़ा गन्ना चाल और चरित्र है इन लोगों का, ये अंदाजा लगा जा सकता है। तो इन लोगों का जो बचाने के लिए, अपना सरना झंडा को बचाने के लिए आज करोड़ों जो आदिवासी सरना समाज है उसका दिल में आहत है, और सरना झंडा को जो है बाजारूकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग आए हैं। और किसी भी हाल में जो है हम लोग सरना झंडा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अजय तिर्की बोला झंडा लगाएंगे हम। आज जो है ये बात करते हैं कि आदिवासी सब लगा सकते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुसलमान सब कोई। तो ये लड्डू है क्या? ये जो है बाबा जी का ठुल्लू है कि सबको बांट ले चले। आदिवासी करोड़ों सरना समुदाय का जो है ये आस्था का प्रतीक है, और हम लोग किसी भी हाल में सरना झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे क्या होगा इसको लेकर अब? निश्चित तौर से आज देख सकते हैं कि पूरे सरना समाज के मेन करते हम लोग, लेकिन कहेंगे कि दान दे दिया, सारा जमीन उनका हो गया, ये तो जांच का विषय है। तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप दान देकर पूरा जमीन हड़पना चाहते हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। समाज तो उखाड़ा है झंडा को, बोल रहा है कि आप लोग बट गए, ईसाई और इसको विषय कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईसाई और सरना का बात है, ये पूरी तरह से गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी सरना के लोग हैं, एक दो परिवार। और बात है कि संविधान या कोई कानून ये अधिकार नहीं देता है कि अगर कोई ईसाई धर्म अगर मानता है तो उसको अपना झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब कानून और संविधान जब इसको अलग नहीं किया है, तो आप और हम कौन होते हैं इसको अलग करने वाले? बात समझ रहे हैं ना मेरे बात को? जिस कानून में, जिस संविधान में हम जीते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है, उस संविधान में कहें तो मतलब कहें कि उसको अगर अलग धर्म मान रहा है, अगर कोई ईसाई धर्म, तो संविधान उसको एसटी से अलग नहीं कर सकता है, कोई कानून उसको अलग नहीं कर सकता है। तो हम और आप अलग करने वाले में से कौन है? कोई नहीं है। अरे जिसका पूरे संविधान उसको अधिकार दिया, अगर वो अलग धर्म में मना, तो पर भी उस में अपना मतलब समझे तो शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो। आज देखिए बंधु तिर्की कहाँ से लड़ता है? मांडस लड़ता है ना, एसटी सीट से। तो क्या आपको संविधान अधिकार दिया कि आप सरना ईसाई बन गए तो आप उसको वहाँ से नहीं लड़िएगा करके? जो सीट है, इसको बात समझिए, जो संविधान जो अधिकार दिया है, वो अधिकार से कोई वंचित नहीं है। जिस दिन संविधान और कानून कह देगा कि आप ईसाई धर्म मान रहे हैं, आपको अधिकार खत्म किया जाएगा, वो दिन भी हम वही बात करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। अजयदा, लेकिन उधर भी लोग तैयार हैं, दूसरा गुट भी, आप लोग भी झंडा उखाड़ रहे हैं। नहीं देंगे, गारने हटा देंगे, हटाने के लिए आए हुए हैं वो लोग, उखाड़ने के लिए। देखिए, बात है कि उखाड़ना ही है झंडा को, तो चलिए ना मेरे साथ, कितना सड़क पर रोड झंडा गिरा हुआ है, गाड़ी चल रही है, सड़क लोग चल रहे हैं। अगर इतना सरना समाज का इतना ही मन में आपको आस्था श्रद्धा है, तो चलिए हम लोग साथ मिलकर झंडा को खोजते हैं। कहाँ का झंडा गिरा हुआ, कहाँ झंडा गंदा जगह में लगा, खोज खोज कर हम लोग झंडा हटाते हैं। आपस में बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते हैं आप? मीडिया हम तैयार बयानबाजी कर रहे हैं, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आपका कहिएगा, क्या कीजिएगा? तो इसमें राजनीतिक कौन कर रहे हैं वो आप तय कीजिए, पत्रकार लोग तय कीजिए। दूसरे पक्ष के लोग तो आप ही को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी का जमीन को बचाना अगर राजनीति कहलाता है, किसी को जमीन से बचाना और किसी को जमीन में रखना अगर ये राजनीति कहलाता, गरीबों का साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता, ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे।
आपको तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट के राजनीति कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहा है मेयर चुनाव उसको लेकर के आप आप तो कहे ना, हम अगर इस तरह का गरीब को मदद करना का राजनीति कहलाता तो ऐसा राजनीति हम डेली करें। अभी झंडा गाड़ रहे हैं आप? अब लोग यहाँ तो है सब लोग, हम अकेले थोड़ी तय करेंगे, सब लोग तय करेगा। अभी झंडा गाड़ेंगे नहीं गाड़ेंगे, और बाकी सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ का जो सरना समिति के लोग हैं, लालपुर सरना समिति और वर्धमान कंपाउंड सरना समिति, वो लोग आपके झंडा यहाँ नहीं गाड़ने के पक्ष में हैं। वो झंडा नहीं गाड़ने के पक्ष में तो पूछिए ना उससे जा करके कि बिल्डर से कितना माल लिया है। कौन हक दिया है? वो तो बोल रहा है कि आपको नहीं मिला इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या बोले कि आपको नहीं मिला है, आपको भी चाहिए। तो मतलब ये प्रूव हो गया कि उन लोग को मिल चुका है। तो बोल रहे हैं इनको नहीं मिला है इसलिए दौड़ रहे हैं। उन लोग को मिल चुका है, और उन लोग को मिल चुका है, ये आप बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा तो भाई मेरे, हमको उसे देखिए, बात है सबसे पहली बात, हमको यहाँ जो गरीब गुरबा बचा हुआ है उसको बचाना मेन मकसद यही है। अगर उसके लिए झंडा गाड़ना पड़ेगा तो गाड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब गुरबा कहाँ के हैं? अरे गरीब गुरबा आप देखिए ना, आपका कैमरा की नजर से घुमा के देखिए, सब लोग था लेकिन आपके नजर में कहा जा रहा है कि शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए, रहने के लिए उस समय दिया गया था। देखिए बात है, लोग कब्जा करके झंडा का आप दुरुपयोग किया खतियान देखे हैं? खतियान देखिए, हाँ पेपर देखिए। हाँ वो लोग पेपर दिखाए हैं, देखिए वो लोग पेपर दिखाए हैं, सारा पेपर दिखाए हैं वो लोग, जायसवाल इनका जमीन है। हाँ ठीक है, शराब फैक्ट्री जायसवाल जी का भी तरफ से दान में लोगों को दिया गया, वो पेपर देखे हैं? जायसवाल जी, हाँ जायसवाल जी की तरफ से भी दान में दिया गया, वो देखे पेपर आप? तो देखिए सब चीज़ को, पूरा पेपर देखिए, ये बैठ के देखने का चीज़ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप बैठिए, और हमको तो इस समझ में नहीं आता है कि जब लोग इतना झंडा को लेकर के वाद विवाद बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माल का जब फरियाने का जो बात हो रहा है इन लोगों का, उसमें कहीं लोग आपत्ति हो रहा है। जब पोल खुल रहा है तब जाके लोग सरना ईसाई कर रहे हैं। बात को समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है, सब हम लोग एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ मुद्दाएं ऐसे होती है कि उसका अलग होता है, हमारा अलग होता है, अभी हमेशा चलता रहेगा। हाँ फ्लाईओवर में है, हम पक्ष में थे बनाने के, अभी भी है पक्ष में, उसका बारे में बात खत्म। चलिए पूजा मत कीजिए, आप लोग ईसाई में ही रहिए, मेरा एसटी का लाभ लेना बंद कीजिए। मेरा स्पष्ट ईसाई लोगों से कहना है और बताना चाहेंगे, आने वाला समय में ये एक आंदोलन अब एक बड़ा प्रारूप का रूप लेने जा रहा है। ये झंडा हटाने से क्या वो ईसाई का लाभ लेना बंद कर? नहीं, इसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, ईसाई लोगों को समझ में आना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि ईसाई लोगों को ईसाई बनाने के बाद उसके लोग नहीं बता रहे कि वो लोग डायरेक्ट ईसाई धर्मांतरित के बाद BC2 में चले जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम दिखाते हैं दूसरा झंडा को, यहाँ से खड़ा जा रहा है, ये तस्वीर आप लोगों ने करने दिया है और सभी, लेकिन दुर्भाग्य अगर चल गया होगा। देखिए किस तरीके से पेशाब किया जा रहा है, वहाँ भी हमारा जमीन को बचाने के लिए देखते हैं कैसे आता है बेशरम। बता देना चाहते हैं वोट ले आ जाए। देखिए किस तरीके से लोग पेशाब कर दिखाइए। बात हो रही है, ईसाई और शर्मा का लड़ाई लड़ा करके जमीन दलालों बैठा हुआ है जेएमएम की गोदी में। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सीएम साहब को कहना चाहती हूँ, अगर न्याय करना ही है, करना होता तो 2014 में आपके पास ये लोग गए थे, उस टाइम में आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते थे कि ये लोग फ्रॉड है, ये लोग झूठ बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सोचिए कि 14 से जानते हैं इस केस के बारे में, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किए। अच्छा 2014 से इसका मामला चल रहा है? ये 2014 में इन लोगों ने गया था, ऐसी सूचना ये लोग दे रहे थे। जो सूचना मुझसे मिली है, जो सुन रही हूँ, तो सोचिए कि कितनी घृणित। अगर ये लोग बाबा हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के अनुयायी होते, मुंडा नाम का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। अगर ये लोग धर्मांतरित नहीं होते, जो लोग नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते। जा रहे हैं दादा लोग, हम लोग भी जाएंगे। हम लोग जाएंगे, हर जगह जाएंगे। झंडा लगाने के लिए आज हमारी अस्मिता की बात है। मैंने कल ललकारा था, आओ मैं देखती हूँ कि हमारे झंडा का अपमान तुम लोग कैसे करते हो। लेकिन ये जमीन के दलाल, ये लोग वहाँ पे पैसा में बिक गया सरना सर में, और आज इस जमीन का दलाली करने के लिए हमारा झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये बात होने नहीं देंगे। और अगर देना है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम देना ही इस जमीन
का आग्रह करना है जमीन मालिक से, तो आग्रह कीजिए कि हमारे पूर्वजों के जो पोते पर पोते हैं उनके लिए घर बनाया जाए। डायरेक्ट सेंद्रा जमीन दलाली के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग सामाजिक झंडा से, हम लोग का सरना झंडा से, हम लोग का धर्म झंडा से, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए कहाँ जंगल में लगा दिया गया है पूरा। करता है जहाँ गंदा पानी जाता है, जब मुर्गी पोटा पचनी होता है वहाँ का जगह में हमारा झंडा गाड़ा हुआ है। मैं नाक बंद करके 2 दिन खाना नहीं खाई थी। आज इन लोगों ने देखा, हमारा समाज का जो लोग दूर दूर से आए हैं वो लोग बोले कि कतई नहीं होने दूंगा। अब पूछिए हमारे लोगों से कि मैंने अच्छा किया या गलत किया। जी अभी आगे वहाँ पे जो लगा हुआ है तस्वीरों में दिखाइए। हमारे भाई बहनें गई हैं, हम लोग जंगल के बासिंदा लोग हैं और इस झाड़ी से डरते नहीं हैं। देख सकते हैं आगे झाड़ियों के बीच में झंडा है और उसे निकालने के लिए झाड़ियों के बीच में सरना समुदाय के जो लोग हैं वो अंदर घुसे हुए हैं और उस झंडे को भी निकालेंगे। आएगा तो इसी जूता से मारूंगी उसको। मेरे चरित्र का बखान किया है ना, अपने चरित्र के बारे में उसे पता है, लेकिन वो पूरे झारखंड राज्य को मैं बताना चाहती हूँ कि वो मेरा निजी जीवन में मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक बलात्कारी है, वो जेल जा चुका है। तो आप लोग तय कीजिए कि बलात्कार करना अच्छा है कि खाना पीना करके अपना समाज का कल्याण करने के लिए उलगुलान करना अच्छा है। तय कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बलात्कारी अगर सड़क पे घूम करके समाज का झंडा लेकर के समाज का ठेकेदार साहब, डीएसपी साहब, दरोगा साहब, इस क्षेत्र के जितने भी थानेदार साहब तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी देख लीजिए कि हम लोग वहीं पर सरना झंडा गाड़ेंगे। दिखाइए।